हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दे रखा है एक प्रोटॉन का संसूचक होता है, जिसमें पहले कण का गति ऊर्जा यहाँ पे दे रखा है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे कण की गति ऊर्जा कितनी दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें कौन सा तीव्रगामी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इनकी चालों का अनुपात यहाँ पे ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पे हमें दे रखा है कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा तो हम देखते हैं, यदि कोई भी कण जिसका द्रव्यमान m है, अगर वो गति करता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा। इसका मतलब यह हुआ कि गति करती हुई कोई भी पिंड या वस्तु या कण में क्या होता है? गति ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे गति करते हुए कण या हम देखते हैं पिंड, गति करते हुए कण या पिंड में गति ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गति ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या होता है 1/2 m यहाँ पे उस पिंड या कण का द्रव्यमान होता है और भी यहाँ पे क्या होता है? कण का वेग होता है। तो mv² यह होता है गति ऊर्जा का सूत्र। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दे रखा है कि पहला कण इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कण क्या है? प्रोटॉन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चालों का अनुपात निकालने के लिए हम ऐसा करें कि गति ऊर्जा का अनुपात लिखते हैं। गति ऊर्जा यहाँ पे हम देखेंगे, पहला कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण कौन सा है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और गति ऊर्जा किसकी हो गई यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे हम देखेंगे गति ऊर्जा प्रोटॉन की। तो ये हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे वेग भी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 m p प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का वेग। हमें यहाँ पे इनके वेगों का अनुपात निकालना है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे कण मतलब प्रोटॉन की गति ऊर्जा कितना है? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 किलो के लिए लिखते हैं 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रोटॉन के लिए दे रखा है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 1/2 से 1/2 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें द्रव्यमान दे रखा है इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और यहाँ से हम इनके चालों का अनुपात निकाल लेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम देखें तो हमें कितना दे रखा है? 1.67 गुणा 10⁻27। 1.67 गुणा 10⁻27। तो ध्यान से देखिए, 10⁻+3 से +3 कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? Vp²। तो यहाँ पे अगर हम इनका अनुपात निकालें Ve/Vp, ये इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? Ve/Vp तिर्यक गुणा करते हैं 1.67 गुणा 10⁻27 बटा क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे 10 पहले से ही है
और ये वाली वैल्यू नीचे की ओर आएगी तो 9.11 गुणा 10⁻⁻31। इसको हल करते हैं, हमें मान क्या मिलेगा, तो इसका लगभग मान हम देखते हैं कितना हमें मिलता है। इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रोटॉन का वेग, यह मान हमें मिल रहा है 13.53। इसका मान हमें कितना मिल रहा है, 13.53। यह अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे बताना था अनुपात, चालों का अनुपात। तो चालों का अनुपात हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि किसकी चाल ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चाल है Be, अगर हम देखें तो क्या हम लिख सकते हैं, Be बराबर क्या हो जाएगा, 13.5 गुणा Vp। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन की चाल का 13.5 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का चाल, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चाल ज्यादा होगा प्रोटॉन के चाल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चाल प्रोटॉन से ज्यादा होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।